बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास एक ECM आया है। इसमें फ़ॉल्ट था कि गाड़ी स्कैन नहीं हो रही थी, यानी कि कैन लो और कैन हाई नहीं बन रहा था। इसके साथ साथ जब हम सिस्टम IC के कई फंक्शन भी काम नहीं कर रहे थे, जैसे फ्यूल पंप है और चेक लाइट है, ये भी वगैरह नहीं आ रही थी। एक तरफ क्या था, कैन नहीं बनना था और कुछ सिस्टम IC के फंक्शन काम नहीं कर रहे थे। ये दो प्रॉब्लम हमने फेस की, तो आज इन्हीं के बारे में हम थोड़ी डिस्कस करेंगे आपसे और बताना ये चाहेंगे कि कई बार प्रॉब्लम ऐसी होती है, हार नहीं माननी चाहिए कि कुछ कोशिश करी और फिर उठा के रख दिया यार ये नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं करने का, आप कोशिश 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 करें, तब जाकर आपको कहीं ना कहीं फॉल्ट मिलेगा। और कोशिश भी ऐसे नहीं की जाती है, उसमें भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर आप किसी IC को चेंज करना चाह रहे हो तो क्यों करना चाह रहे हो। ऐसे नहीं कि बस ये हटा लो और ये हटा दो और चेंज कर दो, नो, आपको मालूम होना चाहिए। तो ये फॉल्ट हमारे पास आया था कि स्कैन नहीं हो रही थी कार और सिस्टम IC के कुछ फंक्शन काम नहीं कर रहे थे। यहाँ पर हमने इसकी सबसे पहले सारी सप्लाइयाँ चेक करी, सप्लाइयाँ ठीक थीं और इसके अंदर कोई शॉर्टिंग भी नहीं थी। 2.65 वोल्ट और ये 3.3 वोल्ट, ये सब सप्लाइयाँ ठीक नज़र आई। इसमें ये परेशानी थी। क्या किया आपने, हमें लगा कि सिस्टम IC शॉर्ट है इंटरनल रूप से। 5 वोल्ट शॉर्ट नहीं, इसके आउटपुट वाले फंक्शन शॉर्ट है। हमने कहा ये शॉर्ट है और MCU को ये कमांड दे रहा है। इसका डायग्नोस वाला सेक्शन जो है MCU को बता रहा है कि शॉर्टिंग है और MCU जो है वो कैन बनने नहीं दे रहा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस IC को चेंज किया। ठीक, इसमें ये IC लगी हुई थी, ये IC मैंने चेंज कर दी। ये बताने का मकसद, ये वीडियो सिर्फ ये है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है और कोशिश करनी है। अगर ECM इतना आसान होता तो हर शहर में हर 2-3 बंदे बैठे होते। मुश्किल है, इसलिए लोग नहीं है ECM रिपेयर करने वाले, अच्छे जानकार। इसमें बड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है। फिलहाल हमने ये IC यहाँ पर चेंज कर दी जनाब। चेक किया, सेम पोजीशन, कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। तो लगा इसका मतलब सिस्टम IC तो हमारी ठीक है भाई, सिस्टम IC ठीक है। तो डॉट हुआ कि इधर देखते हैं भाई, कैन नहीं बनना है, हो सकता है इसका कैन इंटरनल तरीके से शॉर्ट हो। ये ख्याल आया, क्योंकि लॉजिक होगा तभी चेंज करोगे, ऐसे थोड़ी चेंज करोगे कि हो सकता है भाई इसका इंटरनल ख़राब हो और CPU जो है वो परमानेंट रीसेट करता हो लगातार और इसको नॉर्मल मोड में लाने ही नहीं दे रहा है, परमानेंट सेफ मोड में पहुंचा दिया ECM को। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इसकी पावर IC भी चेंज कर दी, सिस्टम IC भी चेंज करी और पावर IC भी चेंज कर दी। सूरत हाल सेम रही, कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। कोई बात नहीं, जो दो मेन पॉइंट थे ये तो हमने देख लिया। अब इसकी जो रिक्वायरमेंट थी, जैसे 5 वोल्ट थी, 12 वोल्ट थी, इसकी रिक्वायरमेंट 5 वोल्ट है। जो जो रिक्वायरमेंट इसकी रहती हैं हमने वो सब चेक किया, दोनों ठीक थे। अब क्या करा जाए इसके बाद, कोई फ़र्क नहीं आया। स्कैनर लगाया, सेम पोजीशन बनी हुई थी।
थोड़ी कोशिश और करते रहे, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो फिर ऐसा मुझको महसूस हुआ कि ऐसा तो नहीं है कि इसका जो सप्लाइयाँ तो सही दिखा रहा है ये 2.6 वोल्ट 5 वोल्ट, कहीं इसका एम्पियर ज़्यादा हो गया हो इस पर, मतलब जितने एम्पियर की ये सप्लाई होनी चाहिए उससे ज़्यादा एम्पियर निकालता हो और ये लोड हो इस पर, खुसूसन इस वाले पर। ये देखा कि दूसरों के कंपैरिजन में कुछ ऐसा लगा भी मुझे, कुछ हीट भी हो रहा था ज़्यादा। इसके इनपुट वगैरह चेक करे, ठीक थे, सप्लाई प्रॉपर सही थी, सब जो भी ज़रूरत थी वो ठीक थी। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए हमने फिर इसे भी दूसरा चेंज कर दिया जी। चलो भाई ये भी लो, इतनी कोशिश करी है तो इसे भी देख लेते हैं जनाब। इसे भी चेंज कर दिया, प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई। मैं बार बार कह रहा हूँ ईसीएम इतना आसान नहीं है कि बस हाथ रख दिया और कर दो। ये सिर्फ यूट्यूब में नज़र आता है, हकीकत ऐसी नहीं है। यूट्यूब में आता है बस यहाँ आया और ये करो, ये जंपर लगा, ये हो गया। जनाब ऐसे 100 में एक आध केस होता है, 99 केस ऐसे नहीं होते हैं। बड़ी मशक्क़त, मेहनत और पेशेंस चाहिए होता है ईसीएम रिपेयर करने वालों भाइयों को, इतना आसान नहीं है। और कोई इस तरह बताता भी नहीं कि, खैर हमने इसे चेंज कर दिया जनाब। हालात फिर भी सेम रहे। हम ऐसा नहीं कि अपने मन से कर रहे थे, हम एक लॉजिक वे पे कर रहे थे कि हमने माना कि हो सकता है इसका एम्पियर ज़्यादा हो और जो एमसीयू को जा रही सप्लाई, और वो एमसीयू समझता हो कि ये तो भी गलत सप्लाई है और एमसीयू ने अपने आउटपुट बंद कर दिए हो और वो अपने आप को उसने सेफ मोड में रखा हो। जनाब हमने ये भी चेंज कर दिया, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम अभी क्लियर नहीं है। मसला वही है कि कैन नहीं बन रही है और सिस्टम ऐसी कुछ फंक्शन भी काम नहीं कर रहे हैं, और जबकि सप्लाइयाँ सारी सही हैं। इसमें सप्लाइयाँ प्रॉपर जो बनना चाहिए वो सब हैं, कैपेसिटर वगैरह ये सब सही है, कोई ट्रैक कटा हुआ नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है। ठीक है जनाब। अब हमने इसमें थोड़े से और डीपली चेक करना शुरू करा, स्पेशली रेजिस्टेंसों को चेक करना शुरू करा। यहाँ की इन रेजिस्टेंसों को देखना शुरू करा कि पावर आईसी की जो इंटरनल सेक्शन होते हैं तो वो ये रेजिस्टेंस उनका काम करने में परेशानी पैदा करती हैं। तो ये भी हमने चेंज कर दी रेजिस्टेंसों को चेक किया तो वो भी ठीक थी। ये रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, इस पर हमारी एक आदत सी रहती है कि इस पर हम जो रेजिस्टेंस निकालते हैं तो वो कहीं ना कहीं कैपेसिटर रेजिस्टेंस लगा ज़रूर लेते हैं, इस पर चिपका लेते हैं इस तरीके से। खैर जनाब हमने ये भी चेक किया, बहुत गौर से जब देखा हमने, बहुत गौर से कि पॉइंट टू पॉइंट चल रहे थे, तो हमने देखा कि एक रेजिस्टेंस है वो जनाब जली हुई है, जल चुकी है। 10 ओम की रेजिस्टेंस है जो ओपन हो चुकी थी, ये 2 पीस में हो गई थी 10 ओम की रेजिस्टेंस जो लगी हुई थी यहाँ पर। और जब ये दिखी थी जली हुई, उसके बाद मैंने इसे दूसरा लगाया, फिर ये चेंज करा था। इसे लगाने के बाद फिर इसको 4276 को चेंज करा था, लेकिन हालात फिर भी सेम रहे, कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है अभी भी। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि अगर आपके सामने इस तरह के केसेस आते हैं तो आपको सबसे पहला काम तो रिपेयर तो बाद में करना है, पहले हिम्मत नहीं हारनी है। ये नहीं कि आपने 50 मिनट 40 मिनट कोशिश करी, उठा के रख दिया। ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, ईसीएम है, अगर इतना, मैं बार बार कह रहा हूँ, इतना आसान होता तो ये हर शहर में 2-4 बंदे बैठे होते। ये मुश्किल है, इसलिए इसके बंदे बहुत कम है। आज भी इंडिया में इसके बंदे जितना होने चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मुश्किल काम है। एक अच्छा कॉन्सेप्ट चाहिए, एक अच्छी
अच्छा पेशेंस चाहिए, तब जाकर ही बंदा इस पर कुछ पकड़ बना पाता है। ठीक है, ओके। अच्छा रिपेयर करने के बाद ऐसा नहीं है पैसा भी अच्छा मिलता है, ऐसा नहीं कि ये आपने जो मेहनत करी तो वो बस ऐसे ही, अच्छा पैसा मिलता है इसमें। पूरी गाड़ी खड़ी हुई है बंदे की 8-10 लाख की, और सिर्फ ईसीएम की वजह से रुकी हुई है, उसका डाटा पड़ा हुआ है, चाबी का डाटा पड़ा हुआ है। तो वो बंदा ये चाहता है भाई मेरा ईसीएम कर दो, भले मुझसे थोड़े पैसे ज़्यादा ले लो, पैसे जायज़ लेना चाहिए, किसी से गलत नहीं लेना चाहिए, लेकिन उस समय कस्टमर यही कहता है कि भाई कर दो बस, भाई मेरा ईसीएम, परेशान हूँ मैं। तो फिलहाल इसमें हमने इसे चेंज करा, ये भी देखा, ये भी देखा, बात नहीं बन पाई जनाब। ये सेक्शन तो इससे कोई मतलब था नहीं यहाँ पर हमारा, ये तो इंजेक्टर का फायरिंग का था, इसे तो बाद में काम था इसका। पहला काम तो हमारा इसमें चेक लाइट लाना था, कैन को सही करना था, और ये सिस्टम आईसी वगैरह ये था, ये तो बात का था मैटर, तो इससे कोई ज़रूरत भी नहीं थी इतनी। बाकी कंप्यूटर वगैरह भी ठीक थे, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आखिरकार फिर एक आईसी और होती है, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, अमूमन देखा गया है जो इसमें ख़राबी आती है। जैसे कि ये वाली होती है, ये हीट होने लगती है काफ़ी ज़्यादा, ये आईसी हीट होने लगती है बहुत ज़्यादा, और हो रही थी इसमें हीट। इसके भी कंपोनेंट्स वगैरह आसपास के मैंने सब चेक करे, लेकिन मुझे लगा नहीं इसमें प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी ये था कि लाओ चलो देख लेते हैं इसे भी, तो हमने इसे भी चेंज कर दिया जनाब। ये दूसरी आईसी यहाँ लगा दी, और हालात अब भी सेम है। इसमें करीब करीब 1.5-2 घंटे गुजर चुके कोशिश करते करते, बात बनने में नहीं आ रही थी। फिर इसे कई बार ऐसा होता है कि हम कोशिश करते हैं ना, तो काम करते करते कुछ समझ नहीं आता है, तो उस समय थोड़ी देर के लिए इसे उठा कर रख दो, 1-8 घंटे के लिए, कि थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए, और उसके बाद फिर कोशिश करेंगे। ऐसा हो जाता है कई बार, और दोबारा कोशिश करते हैं तो फॉल्ट बहुत आसानी से पकड़ में आ जाता है। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, ये है ऐसा। 3-3 घंटे लगे, फॉल्ट नहीं मिला, और अगले 20 मिनट में मिल गया। ये है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपने ईसीएम को खोला है, आसानी से नहीं खुलता है ईसीएम, मेहनत पड़ती है ईसीएम को, ये सब इसकी जो सारी ये हटाने में, ये सब आसान नहीं है। उतनी मेहनत के बावजूद कोशिश तो फिर करनी चाहिए जनाब। ये सारा पार्ट, सारे कंपोनेंट्स इसमें बिल्कुल ओके दिखा रहे हैं। जो जो डॉट था सब चेक कर लिए, चेंज कर लिए, रेजिस्टेंस चेक कर ली, आईसी, सिस्टम आईसी, पावर आईसी, 2.6 वोल्ट, सब देख डाला, सब देख डाला। डीएसओ से भी चेक करा, एमसीयू दे ही नहीं रहा था, एमसीयू दे ही नहीं रहा था इसके लिए, कैन के लिए आरएक्सडी टीएक्सडी दे ही नहीं रहा था। जो टीएक्सडी सिग्नल इस पर आता है आरएक्सडी, वो आ ही नहीं रहा था। और हमारे जहन में एक बात ये बैठी हुई थी कि एमसीयू सही है, और एमसीयू सेफ मोड में पहुंच चुका है, जो कि इसे काम करने नहीं दे रहा है, इसे कमांड नहीं दे रहा है इनको कि क्यों पहुंचा है सेफ मोड में। अच्छा, ये जो सप्लाई थी, ये जो सप्लाई है, फिर मुझे सप्लाई चेक करो, बिल्कुल ठीक दिखा रही है, उसका इम्पीडेंस भी सही दिखा रहा है, कोई शॉर्टिंग भी नज़र नहीं आ रही है। फिर थोड़ा जहन अगले, जब कुछ देर उठा के रख दिया, और फिर अगली बार जब फिर कोशिश करी मैंने, तो मेरा जहन आया कि इसमें एक 50S होता है लगूंगा, मैं फिर दिखा दूँ आपको। ये होता है कैपेसिटर के बराबर में 50S, तो इसके ऊपर बड़ा लोड रहता है, लोड। ये पावर आईसी को भी सप्लाई देती है 5 वोल्ट, सिस्टम आईसी को भी देती है, कैन आईसी को भी देती है, ईपीरोम को भी देती है, एम कई जगह इसका जाता है। इसके ऊपर बहुत होता है, इतनी छोटे से रेगुलेटर के ऊपर। लेकिन जब हम चेक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर सब सही दिखा रहा था। अब यहाँ पर एक एक्सपीरियंस के तौर पर हमें लगा कि चलो जब इतनी कोशिश करी है, चलो इसको भी देख ही लेते हैं। वैसे है तो ठीक, है तो ठीक,
चेक करने में तो ठीक बता रहा है, सप्लाई भी सही आउट कर रहा है, इसका इनपुट भी ठीक है, आउटपुट भी ठीक है, लेकिन चलो फिर भी देख लेते हैं, जब इतना सब कुछ करा है तो 2 मिनट इस पर भी दे देते हैं जनाब। फिर हमने ये निकाल लिया इसका, ये है 50S, आप देख रहे हैं, इस बोर्ड में से निकाला हमने ये 50S को। ये छोटा सा रेगुलेटर है, ये लो ड्रॉप आउटपुट कहलाता है ये, मतलब इस पर 12 वोल्ट सप्लाई दी जाती है और ये उसमें से 5 वोल्ट निकाल देता है, इसकी ये खुसूसियात है, इसीलिए इसे लो ड्रॉप आउटपुट बोलते हैं। हमने जनाब चेंज कर दिया ऐसे, और चेंज करते ही देखा ECM ओके हो गया जनाब। चेक करने में बिल्कुल ठीक है, सप्लाई लाइन भी इसकी सही दिखा रही थी, इसका शॉर्टिंग भी नहीं थी, इम्पीडेंस भी ठीक था, कोई प्रॉब्लम इसमें नज़र नहीं आ रही थी। चेक करने वाला चेक करेगा उसे बिल्कुल सब सही दिखा रहा है, फिर भी जब हमने चेंज किया और ECM ओके। कई बार बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि समझ से परे होती हैं ECM में, यार ये कैसे है। अब क्योंकि कई बार इंटरनल जो इसके सेक्शन होते हैं तो वो सही से काम ना करते हो, लोड पड़ने पे काम ना करते हो, शॉर्टिंग भी नहीं है इसके अंदर। तो जनाब हमने ये जब चेंज किया इसको, ये बोर्ड ओके हो गया। हालांकि सबसे पहले हमने इसी लाइन को चेक किया था। सबसे पहले हम जब भी इस तरह का ECM आता है, सबसे पहले इसी को चेक करते हैं कि इसकी लाइन को चेक करते हैं कि वहाँ शॉर्टिंग तो नहीं है, इसकी वोल्टेज प्रॉपर पूरे बनना है, इसकी इनपुट पर 12 वोल्ट है, हम ये चेक करते हैं। हमने चेक किया, सब सही था। तो जब सही था तो फिर इसे हमने चेक करना मुनासिब नहीं समझा, और जहाँ करना चाहिए था कि मसलन सबसे पहले सिस्टम IC में ये इस तरह का केसेस रहता है, और पावर IC में भी रहता है, सिस्टम में भी रहता है। हमने दोनों को ही देख लिया, दोनों IC चेंज कर लिए। तो कुल मिला के बताना ये है कि आप हिम्मत मत हारिए। कभी हम बड़ी बड़ी कोशिशें करते हैं और फॉल्ट हमारा छोटी सी जगह पे निकलता है, और वो फॉल्ट तभी पकड़ पाओगे आप जब आप मुसलसल मेहनत करोगे, आप हिम्मत नहीं हारोगे आप, ठीक है। फिर कह रहा हूँ ECM आसान नहीं है, ECM बिल्कुल आसान नहीं है। ये जो बहुत पेशेंस वाले लोग हैं उन्हीं के लिए है, और जिनमें पेशेंस वगैरह नाम की चीज़ नहीं है वो ना करें तो बेहतर है, इस पर कोशिश ही ना करें। इतने कंपोनेंट्स में से निकाल चुका था, और आखिर में आके इसमें, हालांकि इसमें प्रॉब्लम आती है, लाइन शॉर्ट हो जाती है, 5 वोल्ट आउट नहीं करता है, क्लियर होता है तो बदल देते हैं इसको, लेकिन यहाँ सब सही दिखा रहा था। तो सारी मेहनत करके एक छोटी सी जगह पे जो 5 मिनट का काम था, तो इसमें तकरीबन 2 घंटे एक बार कोशिश करी, फिर अगले मिनट 25 मिनट और लगे, लगभग टोटल मान के चलो खोलने से लेकर 3 घंटे इसमें लग गए थे, तब जाके ये फॉल्ट पकड़ में आया। फिर कह रहे हैं बताना यही है कि अगर आप काम कर रहे हो तो आप हिम्मत मत हारिएगा, कोशिश करते रहिएगा, और कोशिश करने वाले ही आगे बढ़ते हैं। और आप सोचो कोई शॉर्टकट मिल जाए कि यहाँ जंपर लगा दिया, कैपेसिटर उठाया लगा दिया, तो ये कोई नॉलेज थोड़ी है आपकी कोई, ये तो बस टाइम पास है, कुछ समय तक है ECM, वो निकल गया फिर बात ख़त्म हुई। इसमें आपका कॉन्सेप्ट कहाँ महारत है कि आप ECM रिपेयर करते हैं, कहाँ करते हैं, कुछ नहीं करते। आपको जंपर लगाना आता है, वो ECM रिपेयर नहीं करते आपको जंपर लगाना आता है। आपको किसी ने बता दिया है कि कैपेसिटर उठाना, इसके नीचे के पॉइंट गल जाते, जंपर लगा लो, तो वो आप जंपर लगाने के मास्टर हैं, ECM के मास्टर नहीं हैं, ठीक है ना। अगर ECM आपको अच्छी पकड़ बनानी है तो भाई इनके इंटरनल ICU के सेक्शन क्या है, कैसे काम करते हैं, कब सेव मोड में जाता है, कब रीसेट होता है, कब डीबग काम करता है, कब इसका वॉचडॉग काम करता है, RxD कैसे काम करती है, TXT का काम क्या है, कैन का क्या है, एक लॉजिक वाइज चलना पड़ता है। और बहुत नॉलेज के बावजूद भी अच्छे से अच्छा जानकार भी फंसता है ECM में, और अगर वो इससे निकलता है तो अपनी नॉलेज के बेस पे निकलता है।
ठीक है, जंपर मास्टर नहीं निकल सकते, जो जंपर के माहिरीन हैं तो वो तो खैर मुश्किल है उनके लिए, उनको भी मुबारकबाद है, वो कोशिश करें और अपनी कोशिशों को आगे बढ़ाएं और मेहनत करें और ECM में एक अच्छा मुस्तकबिल बनाएं, फ्यूचर बनाएं, अच्छी बात है। हमारे यहाँ एक न्यू बैच जस्ट इसी हफ्ते शुरू होने जा रहा है और जो भाई चाहते हैं उसमें एडमिशन लेना तो बहुत डेप्थ से जानकारी उनको प्रोवाइड कराई जाएगी, इंशाल्लाह कराई जाती है। बस यही है कि आप मेहनत करने के शौकीन हो, क्योंकि मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है कि मैं कोई शॉर्टकट दे दूं, वो ऐसा है नहीं। आप अगर मेहनत कर सको, तकरीबन मैं 35 दिन आपके साथ कोशिश करूंगा, 2 घंटे लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा, 2 घंटे जितना डीपली समझा सकता हूँ रोज़ाना मैं समझाऊंगा आपको। इस तरह से 35 दिन तक क्लासेस चलेंगी। आपके पास कुछ ECM होने चाहिए, ECM होने चाहिए, ये पहली शर्त है हमारी, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा ना तो फिर आपसे उम्मीद करूँगा कि इसकी प्रैक्टिस आप घर करो। इस IC की डिटेल मैंने आपको समझाई है, तो इसकी डिटेल की एक एक पिन पे काम करो ज़रा आप, और इनके वोल्टेज चेक करो, कौन सी पिन क्यों जा रही है, क्या मकसद है, क्यों आउट हो रही है, कहाँ से इनपुट आया, ये सब आप उस पर मेहनत करो। मैं इसकी आपको PDF दूंगा, ऐसा नहीं कि आप अपने आप करो, आपको अपने आप करने में परेशानी होगी। भाई कहाँ शुरू करोगे, आपको जब क्लास में बता दिया आधी बातें तो भूल गए आप, जब करने बैठे तो आधी बात याद ही नहीं आई। तो मैं आपको क्लास ख़त्म होने के फ़ौरन बाद एक PDF दूंगा इसी IC की। इसी तरह जो भी ECM क्लास में चलेगा मैं उसकी फिर PDF दूंगा कि ये PDF पकड़ो, आपके WhatsApp नंबर पर भेज दी जाएगी और आप इस PDF की एक एक पिन से लेकर स्टार्टिंग करो ज़रा। यहाँ सप्लाई चेक करो, ये इनपुट क्यों है, यहाँ कितना इम्पीडेंस होगा, ये कब आउटपुट निकालेगी, यहाँ क्या क्या फॉल्ट बन सकते हैं, कौन सी रजिस्टेंस इसमें। अब जब आप ये प्रैक्टिस करोगे घर पर आप बार बार, और सामने PDF रखोगे, उसका प्रिंट आउट निकलवा के या अपने कंप्यूटर में से, तब आपको बहुत मज़ा आएगा कि आप कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट चल रहे हो, है नहीं, ऐसे नहीं। अगर इसके अंदर 36 पिन है तो इसकी डिटेल देंगे हम आपको पूरी कि क्यों आएगी इसमें प्रॉब्लम, कब आएगी। अगर ये IC है तो इसकी पूरी डिटेल दी जाएगी आपको, ये हमारा आपसे वादा है। और डिटेल ऐसी देंगे कि पूरी इंडिया में कोई प्रोवाइड नहीं करता है, ऐसी डिटेल देंगे जो इंटरनेट पे मौजूद नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। शर्त यही आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप खाली टाइम पास कर रहे हैं तो फ़ोन भी मत करना, ठीक है। मेहनत करने के शौकीन हो तभी संपर्क करना, अदरवाइज रहने देना आप, ठीक है। बस यहीं पर हम आज इजाज़त लेना चाहते हैं और इंशाल्लाह ताला जल्द किसी दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।